नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 26 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सरकार का फैसला, क्लीन चिट प्राप्त कर्मचारियों की हो पाएगी राज्य चयन आयोग में वापसी। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी अन्य विभागों में सेवाएं दे रही है। क्लीन चिट प्राप्त कर्मचारियों की नए गठित राज्य चयन आयोग हमीरपुर में वापसी हो पाएगी। इसके लिए इन कर्मचारियों को अपना विकल्प देना होगा। ये निर्णय रविवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से लंबित पड़े परीक्षा परिणाम जल्द घोषित होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों की उन विधवाओं को मिलने वाली राशि में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की है जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है। सरकार ने इस राशि को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक की है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि यदि कोई कारोबारी घटिया शराब की बिक्री करेगा तो दोषी पाए जाने पर उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। रविवार को आबकारी एवं कराधान विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में अपनी एक प्रेजेंटेशन दी। इसमें प्रदेश में घटिया शराब पीकर हुए लोगों की मौत के मामले में विभाग ने नियमों को कड़ा करने का आग्रह किया है। इसके बाद मंत्रिमंडल ने एक्ट में संशोधन कर संपत्ति जब्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों के मुद्दे तथा विधानसभा में पेश होने वाले संशोधन विधेयकों पर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक, निराश्रितों के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, नर्सरी केजी में 6 माह की छूट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए मासिक अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये योजना स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास व्यय को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई टैक्सियों की खरीद के लिए 10% मार्जिन मनी जमा करने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के बाद 3 महीने के भीतर 50% सब्सिडी प्रदान करने को अपनी सहमति दी है। योजना को लागू करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृत करने के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है। मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नर्सरी, LKG और UKG में पहले से ही नामित छात्रों के लिए 6 महीने में आयु में छूट को मंजूरी दी है, जिससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। मंत्रिमंडल ने निरीक्षक पद तक के पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारियों, जेल वार्डर से लेकर गैर राजपत्रित रैंक के कार्यकारी कर्मचारियों तक और हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सुरक्षा गार्डों के लिए HRTC बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने डाटा सेवा में एक नया उपमंडल पुलिस कार्यालय, आलमपुर में एक पुलिस चौकी और कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी, संसारपुर, टेरिस और पुलिस चौकी मोइन को पुलिस स्टेशनों में अपग्रेड करने के साथ साथ इन कार्यालयों को चालू रखने के लिए आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित कांगड़ा जिले के देरा में नया जल शक्ति विभाग सर्कल खोलने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों की सृजन व भरने सहित ऊना जिले के अरोली विधानसभा क्षेत्र के खड में नया जल शक्ति विभाग, उपमंडल व अनुभाग स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए IGMC शिमला, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चम्यान और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला MRI मशीनों की खरीद को अनुमति दी गई है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयार होगी रणनीति, कांग्रेस और भाजपा विधायक दल ने बुलाई बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस विधायक दल और भाजपा विधायक दल ने रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई है। भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार यानी 26 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में होगी, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस विधायक दल की बैठक सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार यानी 27 अगस्त को सुबह 9 बजे
विधानसभा के सत्ता पक्ष लॉज में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र में 10 बैठकें होगी। सत्र को लेकर भाजपा पहले से ही आक्रामक मुद्रा में है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। नेता विपक्ष ने अपने विधायकों को पहले ही आक्रामक रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल बैठक, पुलिस जवानों को रियायती बस सुविधा के लिए 110 के स्थान पर देने होंगे 500 रुपए मासिक। हिमाचल प्रदेश में पुलिस जवानों को एचआरटीसी की बसों में रियायती यात्रा सुविधा के लिए अब 500 रुपए मासिक देने होंगे। पहले ये राशि 110 रुपए मासिक थी। पुलिस के विरोध के बाद सरकार ने रियायती बस सुविधा के अपने पहले के निर्णय पर यू टर्न लेते हुए उसे पलट दिया है। पहले सरकार ने रियायती यात्रा सुविधा के निर्णय को वापस ले लिया था, जिसका पुलिस जवानों ने विरोध किया था। इसको लेकर पुलिस जवान सीएम से भी मिले थे। वेतन से 500 रुपए मासिक कटने से एचआरटीसी को सालाना करीब 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले ये राशि 5 करोड़ रुपए थी। वेदर अपडेट, मौसम विभाग ने जारी किया हिमाचल में अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है और इस क्षेत्र में सड़कें बाधित रह सकती है। बस टिकट, आप मोबाइल से भी टिकट काट सकेंगे कंडक्टर। कार स्वैप और क्यूआर कोड से भी किराया दे सकेंगे यात्री। बसों में सवारियों के टिकट आने वाले समय में मोबाइल से भी काटे जा सकेंगे। ये तकनीक काफी सस्ती होगी। सरकारी के साथ साथ निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी ये फायदेमंद होगी। परिवहन विभाग ने इस योजना को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत एक निजी कंपनी से संपर्क साधा गया और कंपनी एक बार प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें सभी स्टेशन और उनकी दूरी के साथ ही किराया भी फीड रहेगा। मोबाइल एक छोटे से प्रिंटर से कनेक्ट रहेगा। कंडक्टर संबंधित स्टेशन की टिकट जैसे ही बनाएगा तो संबंधित प्रिंटर से जनरेट हो जाएगी। ये प्रिंटर इतना छोटा है कि ये टिकटिंग की तरह एक छोटे बैग में भी रखा जा सकता है। जल्द शुरू होंगे 4 लेन के 2 नए प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल में 4 लेन के 2 नए प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने पठानकोट मंडी के बीच बिजनी पद्र मंडी तक के हिस्से को 4 लेन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। हिमाचल से एनएचआई ने केंद्र सरकार को मार्ग के इन दोनों हिस्सों की डीपीआर भेजी थी और अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस डीपीआर की जांच पूरी कर ली है। अब ये प्रोजेक्ट वन और पर्यावरण मंत्रालय के पास आएगा। यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस में ही काम शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में अब सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृति जरूरी नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय से एफसी की अनुमति मिलती नेशनल हाईवे के इन दोनों प्रोजेक्टों को 4 लेन में तब्दील करने का काम शुरू हो जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पठानकोट से मंडी तक पूरा मार्ग 4 लेन होगा और यहाँ 60 किलोमीटर की स्पीड से वाहनों को चलाया जा सकेगा। एनएचआई ने कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे को पूरी तरह से 4 लेन से जोड़ दिया है। ऐसे में पठानकोट मंडी के भी आपस में जोड़ जाने से लोअर हिमाचल के 5 जिलों में 4 लेन की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जबकि सोलन और शिमला के बीच पहले कालका शिमला 4 लेन का निर्माण चल रहा है। खबर शिक्षा विभाग से विशेष बच्चों से फीस और फंड न वसूले स्कूल विभाग ने जारी किए निर्देश। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और जो 40% से अधिक दिव्यांग है उनको 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में इन बच्चों से किसी भी तरह से फीस और फंड नहीं वसूला जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी किए है। जिला उपनिदेशकों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। इन बच्चों की 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी। बच्चों से कोई शुल्क या धनराशि नहीं ली जाएगी। विभाग ने जिलों को इन आदेशों को गंभीरता से लेने को कहा है। इसके बाद यदि इन मामलों पर विभाग को शिकायत मिलती है तो संबंधित संस्थान के मुख्य पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। आबादी देह में लंबे समय से रह रहे लोगों को भूमि का मालिकाना हक, ड्रोन मैपिंग का काम पूरा।
हिमाचल में आबादी देय में लंबे समय से रह रहे लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। स्वामित्व योजना में राष्ट्र विभाग पहले चरण में प्रदेश के 190 गाँव के 4,230 परिवारों को संपत्ति कार्ड देगा। विभाग ने प्रदेश के 15,156 गाँव में से 13,599 आबादी देय गाँवों की ड्रोन मैपिंग का काम पूरा कर दिया है। स्वामित्व योजना में आबादी देय क्षेत्र आबादी वाले क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे लोगों को कानूनी मान्यता के साथ भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है।